बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक फूड। शुगर के मरीजों में पाँव में जख्म और उसकी पेचीदगियाँ। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है, क्या इसकी वजह है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जो दिमाग के साथ कुछ एक सिस्टम अटैच किया है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, कि नर्व्स हैं। हमारे पूरे जिस्म में एक नर्व्स का जाल है। जैसे कि घर में एक तारों का जाल नहीं होता, वायर्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे ही हमारे जिस्म में एक नर्व्स का जाल है। अब जैसे ही उसमें वन टाइप ऑफ एक किस्म की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स। मतलब कि यहाँ मैंने कोई चीज लगाई है अपने, तो इस इस दिमाग इसका मैसेज दिमाग पे गया और दिमाग ने मुझे बताया कि किसी चीज ने टच किया है। इसको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। मोटर ये होती है कि वो एक्शन करती है। बाकी अदर टाइप्स हैं, लेकिन आप समझने के लिए याद रखेंगे सेंसरी नर्व। बस आगे तो किसी चीज ने इसको मुझे सुई चुभी है, तो फौरन मेरे ब्रेन में मैसेज आएगा कि ये सुई ठीक नहीं, सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाएगी, मैं फौरन उसको पीछे कर लूंगा ताकि उसको चोट वगैरह ना लगे। अब होता क्या है, शुगर के मरीजों में ये सिस्टम डैमेज हो चुका होता है। लंबा अरसा शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी, सेंसरी न्यूरोपैथी। होता क्या है कि असल में जब शुगर का लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो हमारे जिसम में छोटी छोटी नालियां होती है, कैपिलरीज खून की, जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह लेके जाती है आपके उज़ों के पास। अब होता क्या है, जब ज्यादा शुगर लेवल हाई रहता है तो ये नालियां डैमेज हो जाती है, जिसके पीछे स्मोकिंग भी है, आपकी और काजेज भी है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी ज्यादा होना, उसकी वजह से ये नालियां डैमेज हो जाती हैं। जब ये छोटी नालियां डैमेज होती हैं, तो आपकी सेंसरी नर्व्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। अब क्या होगा, मैंने एक जूता पहना है, अगर कोई अंदर चीज वगैरह है, वो फौरन मुझे चुभेगी, मैं जूते को बाहर निकाल लूंगा। लेकिन अगर एक मरीज, वही शुगर का मरीज है, जिसको ये मसाइल शुरू हो चुके हैं, मतलब उसकी सेंसरी नर्व्स काम नहीं कर रही, वो मतलब जख्म वो डालेगा जूते में, उसको कोई जख्म होगा, उसको पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वो जख्म आस्ता आस्ता खराब होता जाएगा। एक तो मसला ये हो गया कि मुझे कोई चीज लगी, मैंने फौरन आया, देखा, या चोट लगी, खून निकला, मैंने उसको ठीक कर लिया, डैमेज नहीं होगा, धो लिया, या उस पर कोई एंटीबायोटिक लगवा ली या कोई क्रीम लगा ली। शुगर के मरीज को वो पता नहीं चलेगा, उसको चोट लगी, जख्म हुआ, उसने जूता पहना ही रखा सारा दिन, उसको वो स्लोली स्लोली डैमेज करता गया, क्योंकि उसको ऑलरेडी सिम्टम्स आ रहे होंगे। मतलब उसको पाँव के जूते नहीं महसूस होते होंगे, उसकी सुइयां चुभती होंगी पाँव में, उसके पाँव सोते होंगे। ये अलामत होती हैं सेंसरी न्यूरोपैथी। जिन मरीजों को हो तो वो अपने पाँव का ख्याल रखें। एक तो वजह ये होगी। दूसरा क्या होता है, इसी इन्हीं मरीजों में खून का बहाव नहीं अच्छा रहता। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस होती है कि नालियां खून की तंग होना शुरू हो जाती है। देखा नहीं, शुगर के मरीजों में अक्सर दिल का अटैक भी ज्यादा होता है। वो यही वजह होता है कि इनकी खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से खून का बहाव, मतलब कि पाँव में या किसी जगह पे डैमेज होता है, वहां सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। अक्सर इन मरीजों में जिनमें इनको सेंसेशन नहीं होती, इनका जख्म पाँव के या अंगूठा जो होता है पाँव का, उसके नीचे और इस जगह पे होता है अक्सर। फिर क्या होता है, जब एक ये तो एक डैमेज हो गया सेंसरी की वजह से। दूसरी तरफ क्या होता है, कोई भी हमारी स्किन में डैमेज होता है, तो फौरन वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म में सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। वहाँ टिश्यूज पहुंचते हैं, उनकी रिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन शुगर के मरीजों में क्या होता है, एक तो हो गया सेंसरी, उनको जख्म का पता नहीं चला, पता लेट चला। दूसरा जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि अल्लाह ताला की कुव्वत मुदाफियत है, जिसमें खून जाता है, खून बहुत सी खुराक लेके जाता है उसके रिपेयर होने में। ठीक है, तो जब वो भी डैमेज हुआ होता है, फिर हमारी कुव्वत मुदाफियत, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो होते हैं, वो भी नहीं होते। वो भी इनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा था। इनका इम्यून सिस्टम काफी, कुव्वत मुदाफियत काफी कम हुई होती है शुगर के मरीजों को, जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अब वो एक तो जख्म हो गया, फिर खून की सप्लाई नहीं पहुंची, फिर इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया, फिर इनके इनमें कुछ मेटाबॉलिज्म होता है शुगर के मरीजों में, शुगर ज्यादा रहने की वजह से सोर्बिटोल वगैरह ऐसे कुछ मादे होते हैं जो वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देते आपके सिस्टम को। ये भी एक मसला हो गया। अब क्या हुआ, आपका जख्म हो चुका है, आपका जख्म खराब हो चुका है, उसको इन्फेक्शन हो चुका है। फिर आप, अगर आप प्रॉपर तौर पे फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर आप प्रॉपर मेडिकल एडवाइस नहीं लेते, प्रॉपर उसका फंक्शन नहीं करते, तो ये इन्फेक्शन आस्ता आस्ता आपके नीचे टिश्यूज में फैलना शुरू हो जाता है। मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू, नीचे आपकी स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद ये आस्ता आस्ता पट्टों में, मसल में जाना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी कुछ मरीज होते हैं जो, मतलब कि होता ये अक्सर कि आपको जख्म हुआ, आप गए, आपने एडवाइस ली, होता ये एकदम ठीक नहीं होता, क्योंकि एक चीज आस्ता आस्ता हुई, इसको काफी टाइम लगता है रिपेयर होने में। पेशेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो किसी दूसरे से मशवरा करता है, वो किसी दूसरे से मशवरा करता है,
वो फिर लोग मतलब किसी दोस्त का यार मेरे ऐसे हुआ था ऐसे कर लो, वो उन हदायत में लग के टाइम वेस्ट करता है। असल में वो चाह जल्दी रहा होता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, वो उतना लेट और उतना ही चीदा होता रहता है। वो जख्म आस्ता आस्ता करता करता हड्डी में फैल जाता है। अब वो हड्डी में फैल जाता है, अगर वहां प्रॉपर तौर पे हड्डी आपकी स्किन काली होना शुरू हो जाए, गैंग्रीन बन जाता है, बिल्कुल डेड टिश्यू हो जाते हैं। वो जब इस स्टेज पे आपका पाँव पहुंच जाता है, जब ना वहाँ कोई ब्लड सप्लाई होती है, काला हो चुका था पाँव, तो और इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त जो कि डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, पाँव काटना पड़ेगा, वो भी आपके लिए एक बहुत सदमे वाली खबर होती है। लेकिन होता ये है कि वो भी डॉक्टर आपकी फेवर में करता है, कि वो सोचता है कि अगर ये उंगली या छोटी सी चीज काट के इस मरीज की जान बचाई जा सकती है तो बेहतर है। क्योंकि अभी और अगर वो आपका पाँव और वो इन्फेक्शन जिसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है, अगर वो खून में फैल जाएगा तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ये बात होगी कि मैंने आपको बताया कि कैसे पेचीदगियां बढ़ती जाएंगी अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे। अब आपको, लेकिन ये लाजमी नहीं कि आपके जख्म हुआ है तो इसे पाँव कटने तक ही जाना है, ठीक है। इससे आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? इसकी सबसे पहली चीज तो आपने ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है, ठीक है, ताकि आपके आपकी नर्व्स डैमेज ना हो, आपकी नालियां ना कम हो। फिर आपने उसके साथ ही सिगरेट नोशी, क्योंकि वो भी नालियों को जल्दी करती है, तंग करने देती है। ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज आपने करनी है ताकि आपके पाँव वगैरह को पहुंचे, ब्लड फ्लो अच्छा हो। फिर इस पे सबसे आगे जो सबसे अहम, आप इसको अलहदा याद कर लें, इसको दोबारा रिव्यू करके देखना, फुट केयर। आपने पाँव की अपनी अपने का ख्याल रखना है। होता क्या है, मैं सुबह उठता हूँ, आमतौर पे सब लोग मुंह हाथ गलत होते हैं, लेकिन कोई या यार मेरे यहाँ चीज लगी, आंखें सूजी हैं, हर कोई गौर करता है, पाँव को कोई गौर नहीं करता। उसने धोया नहाया भी तो हम बहुत ज्यादा कम केयर करते हैं। लेकिन शुगर के मरीजों को अपने चेहरे की तरह पाँव पे केयर करनी है। उन्होंने अपने पाँव को रोजाना देखना है कोई इसमें जख्म तो नहीं बना हुआ। उसकी ये उंगलियों के पाँव की उंगलियों के दरमियान में अक्सर में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल वगैरह, वो आपने खोल के देखना है कि ये साफ है, ये आपने लाजमी करना है। फिर आपने क्या करना है, पाँव धोया, फिर आपने अपनी जूती अच्छी तरह झाड़ के देखनी है कि ठीक है। फिर आपने प्रॉपर शूज पहनने हैं, बंद शूज, जब कहीं भी बाहर जाना है। फिर इसके साथ साथ आपने डॉक्टर से मुआयना कराना है। वो मुआयने में चेक करेगा कहीं आपको सेंसरी न्यूरोपैथी तो नहीं होगी, कि मतलब आपकी नर्व्स वगैरह सेंसेशन आपकी ठीक है। अगर नहीं ठीक तो वो आपको उसके लिए प्रॉपर गाइड करेगा, कुछ मेडिसिन वगैरह देगा, प्रॉपर केयर आपको बताएगा। फिर उसके साथ ही है वो आपकी ब्लड सप्लाई भी डॉक्टर चेक करेगा कि किसी नाली वगैरह में कोई ज्यादा, अगर वो भी ब्लड सप्लाई तो उसके लिए प्रॉपर आपको वॉस्कुलर सर्जन के पास या प्रॉपर आपकी मैनेजमेंट करेगा, प्रॉपर आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपको एडवाइस करेगा। फिर भी दोबारा दोबारा मैं कहूंगा कि फुट केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने चेहरे की तरह, आपने बस एक लफ्ज याद रख लेना कि चेहरे की तरह पाँव की हिफाजत करनी है। ये आज का टॉपिक था, इसमें असल में मैं आपको समझाना चाहता था, इसको मैं सम अप करता हूँ कि पाँव का जख्म क्यों होता है, ये अगर इसकी एहतियात ना की जाए तो ये कैसे कैसे पेचीदगियां बढ़ती जाती, पाँव काटने तक बात जा सकती है, और कैसे आपने इससे बचना है, सिगरेट नोशी वगैरह, शुगर कंट्रोल करके और पाँव की केयर करके कैसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुगर के मरीजों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बल्कि ये अगर आप भी सुने तो दूसरों तक भी, शुगर के मरीजों तक ये लाजमी फॉरवर्ड करें, वो अपनी केयर करें। फिर भी कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।